मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। मैं आज एक नए गॉस्पेल के साथ आई हूँ और आज का मैं मैसेज ऑफ गॉस्पेल लूँगी मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसे 11 बाब उसकी 12 आयत से। यीशु इंजील के दरख्त पर लानत करता है। यह हवाला हमें मत्ती 21 बाब उसकी 18-19 आयत में मिलता है। दूसरे दिन जब वो बैते अनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से इंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद इसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। इसने उसे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और इसके शागिर्दों ने सुना। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना आप सबके लिए बायसे बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर देखें, अगर हम मत्ती की इंजील में देखें तो वो दरख्त राह के किनारे लगा हुआ था। दूसरा ये कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उसमें अंजीर के फल का मतलब मौसम नहीं था। तो फिर खुदा यीशु मसीह ने उस पर क्यों लानत की? तो मेरे अज़ीज़ों, इसके 3-4 वजूहात हैं। आपको पता है, खुदा तमसीलों में बात किया करते थे। सबसे पहले ये कि वो इंजीर का दरख्त खुदा यीशु मसीह को धोखा दे रहा था। उसमें पत्ते तो थे मगर फल नहीं थे। आपको पता है, इंजीर के दरख्त में जब भी पत्ते होते हैं जब उसमें फल होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ पत्ते थे। दूसरा, वो राह के किनारे था, फल गिर भी सकता था। इसके बावजूद खुदा ने क्यों उस पर लानत की? तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह हम जैसे क्रिश्चियंस को बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ खुदावन का नाम ले रहे होते हैं, ज़ोर ज़ोर के नारे लगा रहे होते हैं हालेलुया हालेलुया के, और उनसे बढ़ के मतलब वो दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि हम कुछ हैं, लेकिन वो कुछ होते ही नहीं। जैसे इसके सिर्फ पत्ते थे लेकिन इसमें फल नहीं था। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें सिर्फ पत्ते लगे हुए हैं, जो सिर्फ मुंह से कलाम करते हैं, जो सिर्फ शो ऑफ करते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम को दिल में नहीं लेते और बेफल रह जाते हैं। और राह के किनारे गिरने वाला फल भी वही है कि वो पैरों के नीचे आता है और वो ज़ाया हो जाता है। तो हम लोग भी राह के किनारे गिरने वाले हैं, क्योंकि हमारी कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। ये राह के किनारा ही हुआ, क्योंकि हम अपनी जगह पर मजबूत नहीं है, अपनी जगह पर कायम नहीं है। अपनी जगह पे कायम एक पंजाबी में मिसाल है, अपनी जगह पे पड़ा हुआ पत्थर भी जो है ना वो वजनी हो जाता है। तो हम पत्थर बने हुए, कोई हमें लुढ़का के इधर कर देता है, कोई लुढ़का के इधर कर देता है। हमारी ज़रूरतें, हमारी चीज़ें, हम अपने खुदावंद को टाइम नहीं देते। तो खुदावंद फिर ऐसे लोगों पर लानत करेगा, जैसे उसने अंजीर के दरख्त पे लानत की। अगर हम आगे हवालों में जाएं तो वो उस दरख्त सूख गया था। उसके शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद तूने क्यों लानत की? तो खुदावंद ने यही कहा कि ये दरख्त मुझे धोखा दे रहा है। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप भी खुदावंद को धोखा देंगे तो खुदावंद जो है ना वो कभी भी आपको बाफल नहीं करेंगे, बल्कि बेफल ही रहने देंगे। तो अपने खुदा को धोखा ना दें, क्योंकि खुदावंद आपके दिलों, गुर्दों और आपकी एक एक चीज़ को जानता है। आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते कि आप खाली फल रखें और पत्ते रखें और फल ना रखें। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का मैसेज आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि किस तरह से खुदावंद ने भरने के लिए पत्तों के साथ साथ हमें फल भी लाना है।